वेलकम ट्वेल्थ अपग्रेडेड फ्रेंड्स। मेरा नाम है आकाश और मैं हूँ एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट और एक MBA फाइनेंस ग्रेजुएट। आज की इस वीडियो में हम करने वाले फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड का। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर आपको इसमें नई इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो ये वीडियो आपके लिए ही है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करेंगे हम फंडामेंटल एनालिसिस से। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता फिर भी बने रहिए मेरे साथ वीडियो तक, क्योंकि मैं आप पे बस बताने नहीं वाला, मैं आप पे सिखाने वाला हूँ कैसे आप खुद से एक फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। चलिए करते हैं स्टार्ट। आ चुका हूँ मैं स्क्रीनर पे और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। मार्केट कैप देख लेते हैं कंपनी का 2120 CR। एक स्मॉल कैप कंपनी है अभी भी फ्रेंड्स, तो बहुत पोटेंशियल है कंपनी में अभी। करंट प्राइस देख लेते हैं 50.6, स्टॉक पी देख लेते हैं 28.4 और इंडस्ट्री पी है 31.4। स्टॉक पी है हमारा कम इंडस्ट्री पी से, इसका मतलब स्टॉक है या तो अंडर वैल्यूड है या तो कंपनी में कुछ खराब चीज है जो शेयर होल्डर्स को पसंद नहीं, इसलिए शेयर होल्डर्स इतना पे करना नहीं चाहते। देखेंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद कि क्यों हमें स्टॉक पी कम देखने मिल रहा है इंडस्ट्री पी से। बुक वैल्यू देख लेते हैं 42.8। अगेन बुक वैल्यू कम है हमारी करंट प्राइस से, तो एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे है स्टॉक। डिविडेंड भी आपको मिलता है कंपनी से 0.30% का। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं 2.69, इतना अच्छा नहीं है फ्रेंड्स रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न एसेट्स देख लेते हैं 1.76, अगेन ये भी इतना अच्छा नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो देख लेते हैं 0.40। ये हम देखते हैं जो कंपनी पे टोटल कर्जा है वो कंपनी पे नहीं आएगी या नहीं। 0.40 का आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो। चलिए डेट टू इक्विटी रेशियो आप हम कैसे एनालिसिस करते हैं इसका। जितना शेयर होल्डर्स का पैसा है उसके 0.40 टाइम्स कंपनी पे डेट है यानी कि कर्जा है, तो ऑफकोर्स कंपनी आराम से कर्जा पे कर सकती है। तो एक अच्छा नंबर है, अच्छी चीज है फ्रेंड्स। करंट रेशियो देख लेते हैं। करंट रेशियो है 5.07। करंट रेशियो से आपको पता चलता है क्या कंपनी एक साल में जो भी रिपेमेंट है कर्जा है पे कर पाएगी या नहीं। और 5.07 है, इसका मतलब हाँ बिल्कुल पे कर पाएगी। बट देखिए ये होना चाहिए 1 से 3 तक, इसको कहते हैं अच्छा नंबर। अगर 3 से ज़्यादा होगा तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है कि कंपनी जो अपने एसेट्स है, करंट एसेट्स जो कैश पड़ा है, इन्वेंट्रीज है, वो ठीक से यूज नहीं कर पा रही, तो इसलिए हमें ये फाई देखने मिल रहा है। तो फाई का मतलब है हाँ कंपनी आराम से पे कर पाएगी जो भी एक साल में रिपेमेंट करनी है, बट अगेन कंपनी अपने एसेट्स ठीक से रही नहीं कर पा रही। तो ये मैं कहूँगा कि अच्छी चीज़ नहीं है, मैनेजमेंट ठीक से यूज नहीं कर पा रही कंपनी के पोटेंशियल को। चलिए यहाँ तक मुझे थोड़े नंबर्स अच्छे लगे, थोड़े खराब लगे। देख लेते हैं कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स। बहुत बड़ी लिस्ट दिख रही है कॉन्स की। स्टार्ट करेंगे हम कंपनी के प्रोज से। स्टॉक ट्रेडिंग एट 1.8 टाइम्स एट बुक वैल्यू, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है गुड क्वार्टर रिजल्ट्स हो गए ये। चलिए ये दो अच्छी चीज़ है। देखेंगे अब कॉन्स की बड़ी लिस्ट है। कंपनी सेल्स ग्रोथ, पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.28%। तो ये चीज़ है सेल, खराब चीज़ है सेल्स कम हो रही है लास्ट 5 ईयर्स में। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी 11.62, अगेन ये खराब चीज़ है। 11.62% को अच्छा रिटर्न आपको अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट वाज, अगेन एक खराब चीज़ है। डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन लो एट 6.08। चलिए ये इतना हम नहीं कह सकते कि बहुत खराब है शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि सब डिविडेंड के लिए नहीं करते, इन्वेस्ट शेयर्स में। चलिए डेटर डेज हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 72 टू 100 डेज। देखिए डेटर डेज मतलब क्या होता है, अगर आपने कुछ सामान बेचा है तो आपको वो सामान का जो पैसा है वो कितने दिन में रिटर्न मिल रहा है। तो पहले 72 डेज में मिलता था, अभी हो गए 100 डेज, और ये खराब चीज़ है। देखिए ये होना चाहिए कम। जितना जल्दी आपके पास पैसा आएगा वो ही उतना जल्दी आप वो पैसों को दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हो। तो डेटर डेज ज़्यादा है तो कंपनी जल्दी इफेक्टिवली जो अपने एसेट्स है, जो कैश आना है कंपनी के पास से, वो दूसरे जगह पे यूटिलाइज नहीं कर सकती। चलिए लास्ट देखेंगे। प्रमोटर होल्डिंग एज डिक्रीज्ड, अगेन एक बहुत खराब चीज़ है फ्रेंड्स। 3.52% से डिक्रीज हुई प्रमोटर होल्डिंग। इससे दिखाता है कि प्रमोटर्स को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कंपनी पे।
और वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि रिटर्न इक्विटी हम देख सकते हैं कंटिन्यूस कम होते जा रही है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने देख लिया। देखेंगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। देखेंगे हम 2018 से 2021 तक, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, बस रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे। चलिए देखेंगे सेल्स करेंगे हम इसमें ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में हम देखते हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर हमारी कंपनी ने इस साल कैसे परफॉर्म किया। चलिए 2022, 2421, 1806 और 1679 कंटिन्यूस डिक्रीज है सेल्स में, नॉट अ गुड थिंग। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कंपनी का 247, 324, 205 और डायरेक्ट 47, 21 में अगेन नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूस डिक्रीज देखने मिल रहा है। अच्छी बात नहीं है फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मुझे अच्छा नहीं लगा, कंटिन्यूस डिक्रीज देखने मिल रहा है सेल्स एंड नेट प्रॉफिट में। चलिए बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी की। शेयर कैपिटल देखेंगे हम। शेयर कैपिटल मतलब होता है कि शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो कितना लगा है कंपनी में, तो ऑलमोस्ट सेम ही देखने मिल रहा है 42। तो इसका मतलब कंपनी ने कुछ पैसे रेज नहीं किए हैं लास्ट कुछ टाइम में, कुछ ईयर्स में। रिजर्व्स देख लेते हैं कंपनी में कैसे रिजर्व्स। चलिए 988, 1373, 1590, 1692 और 1751 कंटिन्यूस इंक्रीज देखने मिल रहे रिजर्व्स में, तो ये अच्छी चीज़ है। अगर कुछ डेट रिपेमेंट करनी है या फिर एक्सपेंशन करना है या फिर कहाँ पे भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो कंपनी के पास अच्छे रिजर्व्स है और कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं रिजर्व्स। अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स। बोरिंग्स देख लेते हैं 774, 660, 476 एंड इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया वापस 505, 719। देखिए जब बोरिंग इंक्रीज होना स्टार्ट होती है इसका मतलब जब कर्जा इंक्रीज स्टार्ट होता है, कर्जा इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, तो आपको देखना चाहिए क्या कंपनी वो कर्जे से प्रॉफिट बना पा रही है। इस केस में नहीं बना पा रही, हमने देखा नेट प्रॉफिट डाउन है, सेल्स भी डाउन है, तो कंपनी कर्जा लेकर भी प्रॉफिट नहीं बना पा रही, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। 34, 51, 47 और 138 तो बिल्कुल इंक्रीज होते देखने मिल रहा है हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी कंपनी को शॉर्ट टर्म में, अच्छी चीज़ है। देखेंगे अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कंपनी कितना कमा पा रही है। चलिए 205, 258, 476, 283 और -40, यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कोविड का और नंबर्स कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब आप कह सकते हो कि जो कंपनी का मेन बिजनेस है वहां से कंपनी कमा पा रही है नहीं, तो नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है फ्रेंड्स। देख लेते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पे हमको देखने मिल रही है -114। ये इसका मतलब पूरा है ऐसा नहीं होता, देखेंगे हम कहाँ पे गए पैसे। -35 फिक्स्ड एसेट परचेज, इसका मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म एसेट्स बिल्ड कर रही है कंपनी, वहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्ट किए। -116 गए इन्वेस्टमेंट परचेज में, कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज किए कंपनी, और 116 आए इन्वेस्टमेंट सेल करके। चलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देख लेते हैं 165 कहाँ से आए, 408 आए प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग से। -199 गए कंपनी से बाहर, ये है रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग, जो कंपनी ने कर्जा किया था वो रिटर्न कर रही है। और -37 है इंटरेस्ट पेड। देखिए आप कर्जा लेते हो तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो -37 CR वहाँ पे गए और -6 CR के मिले हैं डिविडेंड्स। चलिए चलते हैं आगे, देख लेते हैं रेशियोज। हमने ऑलरेडी डेटर डेज को डिस्कस कर लिया और हमें ये भी पता है ये हो रहे डिक्रीज 49, 55, 61 और 100 बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है फ्रेंड्स। कैश कन्वर्जन साइकिल देख लेते हैं 122, 161, 160, 157 इन और बहुत, और जो लास्ट ईयर में वहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है 160, 157। तो फ्रेंड्स नंबर्स मुझे इतने पसंद नहीं आए कंपनी के। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, प्रमोटर्स के देख लेते हैं 45.43 जो कंटिन्यूस डिक्रीज देखने मिल रही है, पहले थी 48.95। एफआईएस के देख लेते हैं 2.37 से आ चुके हैं 0.84 पे। डीआईएस के देख लेते हैं 1.32 से आ चुके 0.01। और पब्लिक के देख लेते हैं 47 से इंक्रीज हो चुके 53.75
और लास्ट ईयर से के कंपैरिजन में कम हुई है डीआईएस पब्लिक की होल्डिंग। तो प्रमोटर्स एफआईएस डीआईएस की सबकी हो चुकी है कम, और पब्लिक की थोड़ी ओवरऑल हुई है ओवरऑल, और लास्ट ईयर में डिक्रीज देखने मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल इतने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अट्रैक्टिव नहीं लगे, कंपनी लॉस मेकिंग है, मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी अच्छे नंबर जनरेट नहीं कर पा रही। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इस साल हमें नेगेटिव देखने मिले। चलिए देख कर लेते हैं इसकी अभी रेटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, और जो भी हमने रेशियोज देखे। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमने देखा कि सेल्स और जो प्रॉफिट्स है वो कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहे, तो यहाँ पे मैं इसको देना चाहूँगा 2/5। बैलेंस शीट में हमने देखा रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं बट कर्जा इंक्रीज कर रही है कंपनी, और वो कर्जे से प्रॉफिट नहीं बना पा रही, तो यहाँ पे मैं इसे देना चाहूँगा 4/5। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने देखा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अब कंपनी को हुआ है लॉस, और कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रही है कुछ अच्छी जगह पे, तो अगेन यहाँ पे मैं इसे देना चाहूँगा 3/5, क्योंकि मेन बिजनेस है वहाँ से ही कंपनी लॉस बना रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, शेयर होल्डिंग में प्रमोटर्स एफआईएस डीएस सब ने अपनी शेयर होल्डिंग कम की है फ्रेंड्स, तो अगेन यहाँ पे मैं देना चाहूँगा 3/5। और जो हमने इक्विटी इक्विटी रिटर्न इक्विटी जो भी बाकी के रेशियोज देखे, तो वहाँ पे भी मुझे इतने इम्प्रेसिव नंबर्स नहीं लगे, रिटर्न इक्विटी बहुत कम है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं देना चाहूँगा 3/5। चलिए देख लेते हैं इसके टोटल 4 to 6, 9, 12 और 15। चलिए टोटल रेटिंग आ चुकी है 15/25। देखेंगे ये रेटिंग कैसी है, अच्छी है बुरी है, हमें बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। देखेंगे इसका देखेंगे चार्ट, उस पर हम देखेंगे लेवल्स, और फिर मैं दूंगा समरी कि आपको शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। चलिए आ चुका हूँ मैं चार्ट पे। यहाँ पे आप पहली चीज देख सकते हो कि मैंने एक सपोर्ट लेवल बना दिया है स्टॉक के लिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कम अच्छा सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे सपोर्ट था, देन अगेन रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा था स्टॉक को, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा था स्टॉक को। तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छा जो सपोर्ट है उस पे है स्टॉक, और बहुत क्रूशल होने वाला है ये सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो बिल्कुल आपको लेवल्स देखने मिल सकते हैं, आपको लेवल्स देखने मिल सकते हैं 48.40। चलिए लेवल्स हम फटाफट मार्क करना स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले मैंने बताया कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे और एक आपको चीज़ देखनी चाहिए, बन चुका है डबल टॉप फॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कि स्टॉक में हो सकती है गिरावट, और ऑलमोस्ट अपने गिरावट पे ही है स्टॉक, फिर भी हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे स्टॉक, और आपको देख सकता है कि काइंड ऑफ डोजी कैंडल बन रही है और स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ये स्टॉक कर देता है ये लेवल्स तोड़ देता है स्टॉक्स, तो हमको देखने मिलेंगे पहला होगा सपोर्ट 48.40 का। चलिए 48.40 होगा हमारा नीचे साइड का लेवल। 48.40 भी ब्रेक कर देता तो नेक्स्ट होगा 47.55। चलिए ऊपर के साइड देखो, अगर स्टॉक ने कर लिया सस्टेन तो बिल्कुल फर्स्ट हमारा टारगेट होने वाला है 52.30। हमें देखने मिले कर देता, हमें देखने मिलेगी 54.3। चलिए फ्रेंड्स, हमने दो लेवल्स ऊपर के साइड ले लिए, दो लेवल्स नीचे के साइड ले लिए। स्टॉक वीक हो चुका है, कंटिन्यूस हमें रेड कैंडल्स देखने मिल रही, पॉसिबिलिटी है कि मंडे को ये सपोर्ट भी तोड़ दे। बट अगेन हम एक फिक्स्ड व्यू से नहीं जाएंगे मार्केट में, हम दोनों साइड्स लेंगे, लेवल्स बना के रहेंगे, और लेवल्स पे ही हम खेलने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने देख लिया लेवल्स, अब देखेंगे समरी क्या करेंगे हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में। पर उसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कमेंट भी कर देना, और बहुत बहुत थैंक्स क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक भी बहुत कर रहे हैं, तो थैंक यू फ्रेंड्स, और मैं ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट्स लाता रहूँगा। चलिए करते हैं, अब देख लेते हैं इसकी समरी। देखेंगे हम इंट्राडे लेवल, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। चलिए पहले देखेंगे, अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो क्या करेंगे। इंट्राडे में आपको बिल्कुल रहना है अपने लेवल्स के साथ, बिल्कुल भी आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए, लेवल्स अपने बिल्कुल चला के चलिए, एक फिक्स्ड व्यू से नहीं चाहिए।
मिड टर्म में फ्रेंड्स देखिए नंबर्स इतने अच्छे नहीं, 15 आउट ऑफ 25। आप खुद ही देख सकते हो कितने खराब नंबर्स है। तो अगर अच्छे एक्सपेक्टेड है रिजल्ट्स, अगर रिजल्ट्स अच्छे आते तो हमें स्टॉक में एक अच्छा जंप देखने मिल सकता है। और ये जब जंप आएगा तो आप इसमें से एग्जिट कर लेना, क्योंकि कंपनी के नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टेड किया तो मेरी सेम एडवाइस रहेगी कि नंबर्स अच्छे आए तो स्टॉक में अच्छा जंप देकर तब एग्जिट कर सकते हो आप स्टॉक से। अगेन ये एक मेरा व्यू है, आपका व्यू डिफरेंट हो सकता है फ्रेंड्स, बट आपके सामने मैंने नंबर्स देखे, आपने देखे नंबर्स कैसे कंपनी के। चलिए, अगर आपको करनी है न्यू इन्वेस्टमेंट इंट्राडे के लिए, आप स्टिक करोगे लेवल्स के साथ। और न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इसके लिए अभी रेडी नहीं हूँ, ना ही मिड टर्म और ना ही लॉन्ग टर्म। कंपनी को देनी चाहिए अच्छी परफॉर्मेंस 1 या 2 साल, तब हम इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था कि मेरा कंप्लीट एनालिसिस हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड का। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मैं और इस क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।